वृश्चिक राशिफल जनवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे राशिफल को आपको समझना होगा। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। चतुर्ग्रही योग आपके धन में बन रहा है, यानी कि सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति द्वितीयस्थ होने के नाते अति आत्मबल आपके लिए नुकसानदायक होगा। वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा और अपने धन का आपको विशेष केयर करना होगा, क्योंकि दशमेश और राशि के स्वामी लग्नेश मंगल और सूर्य की युति द्वितीय भाव में जब बनता है तो ऐसे समय में बड़े धन प्राप्ति का व्यक्ति को अवसर मिलता है। परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध मजबूत होते हैं। आर्थिक ग्राफ लगातार मजबूत होने के नाते सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होता है, विस्तार होता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य सेहत वाइज ये माह बहुत शानदार रहेगा। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके पराक्रम शक्ति के स्वामी हैं। आपके सुख सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर, रहन सहन के प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव। यानी कि शनिदेव पंचम भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति नए निर्माण कार्यों को करता है, नया घर बनाता है, नई जॉब प्राप्त करता है और नए नए तरीके के दोस्त जीवन में जुड़ते हैं और जो लंबे समय तक चलते चले जाते हैं। चिरकाल संरक्षित उपलब्धियों को शनिदेव देते हैं। 100 साल तक कोई सिस्टम बना हुआ चलता चला जाता है। आपने देखा होगा तमाम दुनिया में कंपनियों के नाम के आगे लिखा होता है सिंस 1918 यानी कि 1918 से। तो शनिदेव की जब अपार कृपा होती है तो 100 साल तक टिकने वाली व्यवस्था को वो जोड़ता है जीवन में। इस समय में बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने बुद्धि से यदि कोई अच्छा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं या किसी किए गए निर्णय पर आपको कोई संदेह है तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ नकारात्मक विचारधारा वाले लोग जुड़ जाते हैं जो आपके जीवन में निगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे संबंध यदि इस समय में जुड़ते हैं तो वो रिलेशन आपके लिए बेहद हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। राहु और केतु का चतुर्थ और दशम भाव में गोचर होने से ऐसे समय में कई बार आप देखेंगे कि हमारे माता पिता के साथ हमारे संबंध बेवजह खराब होते हैं। तो यदि वृश्चिक राशि है आपका और आपके माता पिता के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कार्य आपका लगातार रुका हुआ है, उसमें कोई आप कार्य कर नहीं पा रहे हैं, रुकावट आ रही है, तो इसका कारण राहु केतु है। संबंध रिश्तों में खराबी आ रही है तो राहु केतु के कारण। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करते हुए धन में इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस माह में एक संयोग आपके जीवन में जरूर बनेगा जो आपको आपके जीवन के धन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दे सकता है। यानी कि आप इस माह में जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से आपकी मुलाकात हो, तो उनके बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है और कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको इस तरह का मिलेगा जो आपको बड़ी धन प्राप्ति का मार्ग बताएगा। तो यदि बड़ी धन प्राप्ति के मार्ग इस माह में मिल सकते हैं तो फिर आप हर व्यक्ति के बातों को पूरी ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। अन्यथा कोई महत्वपूर्ण सलाह आपको दे के चला जाएगा लेकिन आपका ध्यान कहीं और होगा, जिससे आप अपने जीवन में बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। शुक्र मंगल की युति से ऐसे समय में चर लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में कन्वर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है। किसी बड़े डील की प्राप्ति होने से, व्यापारिक डेवलपमेंट होने से या फिर व्यापार में कुछ नए तरीके के पार्टनरशिप प्राप्त करने से आपको व्यापार में भी एक शानदार इजाफा, उन्नति, तरक्की। केतु दशमस्थ गोचर कर रहे हैं। यदि आप नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को आप संपन्न करें।
अन्यथा आपके बॉस के साथ में थोड़े से तालमेल बिगड़ सकता है। दशम भाव में केतु कई बार अचानक कैरियर में विघ्न बाधाओं का निर्माण कर देते हैं। शुभ ग्रह होने के नाते, शुभ स्थान होने के नाते, क्रूर प्रवृत्ति के कारक होने के नाते केतु ग्रह कई बार कैरियर में बेवजह उठापटक करते हैं, जिससे जीवन में मानसिक तनाव का विस्तार होता है। इन तनावों से अपने आप को बचाने के लिए आपको धैर्यतापूर्वक तय समय से अपने कार्यों को आप बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक यदि कंप्लीट करेंगे तो ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी समय रहेगा। वाणी पर बिल्कुल संतुलन रखें और पारिवारिक जनों के साथ अपने समन्वय को, तालमेल को बनाए रखें। शुभ मंगल कार्य इस साल में आपके लिए होंगे। इस माह में यदि कोई नए रिश्ते जुड़ते हैं, उनका आगे निकट भविष्य में आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो किसी भी रिश्ते का विशेष सम्मान करें, उनसे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने से अपने आप को बचाएं। विशेष अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।